के सिलसिले में ये है कि औरंगज़ेब का जो इब्तदाई दौर था उसने जब अपने बाप शाहजहाँ को कैद किया है तो जो उनके करीबी थे उनको या तो गिरफ्तार कर रहा था या उनके साथ कलम कर रहा था। और ये सैयद राजू साहब जो हैं ये उनके सिपह सालार थे और बहुत बहादुर थे। जब इनको ये पता चला, ये क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं थे, जब इनको पता चला कि शाहजहाँ को उसने गिरफ्तार कर लिया, अपने करीबियों को या तो कत्ल कर रहा है या कैद कर रहा है, तो ये वहाँ से मारे खौफ के यहाँ आ गए थे। और दिन में गांव में रहते थे, रात में गांव में रहा करते थे, दिन में आके यहाँ ये जंगल था, यहाँ बैठ के वो ये आली अदरीकी का व्रत करते थे। अब ये तो नहीं बता सकते कितने दिन तक व्रत उन्होंने किया, लेकिन इतना मालूमात मिली कि इत्तफाक से एक रोज़ तो किसी वजह से नहीं आ सके थे और शाम का वक्त होने के करीब था। एक ब्राह्मण यहाँ का जो अंधा था वो घास खोदने के लिए आया था, उसे कुछ घोड़े के टापों की आवाज़ महसूस हुई और घोड़े सवार ने उसे कहा कि जाओ गाँव में जो राजू साहब हैं उनसे कह दो तुम जिन्हें रोज़ बुलाते थे वो आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं लेकिन तनहा। हाँ, उसने जाके उसने पहले निवेदन किया कि शाम हो रही है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, घास ये लेके जाना है। तो उन्होंने करीब आओ, करीब बुलाया, उसने आँखें बंद करो। उसने आँखें बंद की, फिर आप जगह आँखें खोल दो। अब जो उसने आँखें खोली तो उसकी रोशनी जवानी में जैसी थी उससे भी तेज़ थी, तो हमारे खुशी के दौड़ता हुआ गया और उसे जाके कहा कि भाई एक साहब आए हुए हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम रोज़ बुलाते थे वो आए हैं। तो राजू साहब ये सुन के वहाँ से चले दौड़ते हुए, तो जो और लोग थे वो ये समझे कि शायद बादशाह की फ़ौज गिरफ्तार करने के लिए आई है, इसलिए जा रहे हैं। तो बहुत से लोग उनके साथ में आए। वो जब यहाँ पहुँचे हैं तो मौला तो नहीं मिले, लेकिन उनके घोड़े के कदम के निशान और फूट पड़ा हुआ था। तो रात में उनको बशारत हुई कि यहाँ तुम जानकार बना दो, लोग आते रहेंगे और फ़ायदा उठाते रहेंगे। उसके बाद ये दरगाह तामीर हुई और फिर मुतअद्दिद बार ये बात इसकी तौसीक़ होती रही। बहरहाल ये वो जगह है कि जहाँ ऐसे लाइलाज मरीज़ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो यहाँ पे शिफायाब होके गए हैं। तो मेरे सामने भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिससे मैंने भी ये देखा कि जिनकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि कहा जा सकता था कि बचेंगे, वो भी मौला के यहाँ से शिफा ले के गए हैं। लोग अपनी मुरादें मन्नतें ले के आते हैं, लेकिन बस शर्त एक है कि इंसान सिद्क़ दिल से और तवज्जुह क़ल्ब से अगर मौला से मांगे तो मिलता है, वरना बहुत से अपराध ऐसे भी हैं कि 17, 18 साल हो गए यहाँ पड़े हुए हैं और उनको उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो मैं अक्सर जुम्मे में भी ये कहा करता हूँ कि देखिए मौला के यहाँ कमी नहीं है, ये हमारे मांगने की कमी है कि हम मांग नहीं पाते हैं। हमें किस तरह से मांगना चाहिए, सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलने वाला है कि हमने थामा है दामन तुम्हारा। दामन अगर थामा है अहले बैत का, उस एतबार से थामिए जिस एतबार से थामना चाहिए। मौला के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। ये मौसा कितनी साल पुरानी होगी? ये तकरीबन 450 साल के लगभग औरंगज़ेब का इब्तदाई दौर। कितने बड़े